हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस के बारे में और उसकी मीनिंग एंड स्कोप के बारे में। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस जो है हमारा, बिजनेस रेफर टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज फ्रॉम द प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो हमारा बिजनेस होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो वस्तुओं मतलब गुड्स से या सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं, जो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो सारा प्रोसेस जो है बिजनेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिजनेस में कुछ और बातें हैं। बिजनेस का मेन एम जो होता है, ठीक है, अर्न प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। साथ ही साथ इसका एक और मेन एम होता है कि कंज्यूमर जो होंगे उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराना। बिजनेस जो है ह्यूमन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके की जनरली होती है। एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमन अप्लाई करता है अपने प्रॉफिट अर्न के लिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए या किसी भी तरीके के पैसे कमाने के लिए, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा बिजनेस, सेकेंड है हमारा प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज सर्विसेज। इन तीनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो बिजनेस के बारे में मैंने पीछे भी बताया आपको कि जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक की चेन को बनाती हैं और सर्विसेज एंड गुड्स प्रोवाइड कराती है, बिजनेस कहलाती हैं। ठीक है, उसी के आगे अगर हम शॉर्ट में देख लें तो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी है जिनका मेन मोटो प्रॉफिट मनी अर्न करना है, बिजनेस कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं एक बिजनेसमैन जो बिजनेस को रन करता है, ठीक है, उसका मेन मोटो प्रॉफिट अर्निंग का होता है। ठीक है, एक शॉपकीपर जो होता है जो गुड्स सेल करता है, उसका ही मेन मोटो क्या होता है, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम लोग प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, अ पर्सन प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल नॉलेज, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसा पर्सन जो कि डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, किसी स्पेशल नॉलेज, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बेस पे। याद रखिएगा, बिजनेस में ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कोई नॉलेज हो या उसने बिजनेस प्रैक्टिस की हो। ठीक है, उस इस बिजनेस के लिए कोई भी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, एक्सपीरियंस इसमें हेल्प करता है, नॉलेज हेल्प करती है, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं होती बिजनेस रन करने के लिए। लेकिन प्रोफेशन के लिए हम किसी भी पर्सन को अगर कोई स्पेशल प्रोफेशन चूज करता है तो उसके पास ये 3 चीज़ें स्पेशली होनी चाहिए, नॉलेज, प्रैक्टिस और अगर धीरे धीरे वो वर्क करता है तो उसके पास एक्सपीरियंस आ ही जाएगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं जो लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स यानी वकील जो होते हैं, उनको कोई भी आम आदमी भी लॉयर नहीं बन सकता। लॉयर बनने के लिए उसको स्पेशल क्राइटेरिया होती है, LLB पास आउट करना ही होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी नहीं बन सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए आपको और साथ ही साथ ICAI से ऑथोराइज्ड होना चाहिए आपको, तभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। थर्ड वन इज डॉक्टर्स। डॉक्टर्स भी स्पेशल नॉलेज से ही बन सकते हैं और प्रैक्टिस से बना जा सकता है। ठीक है, बिना नॉलेज के या बिना डिग्री के आप डॉक्टर्स नहीं बन सकते। तो ये 3 मेन प्रोफेशन हैं। इसके अलावा भी है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, टीचर भी बाई प्रोफेशन होता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है, इन सर्विसेज अ पर्सन वर्क अंडर अनदर पर्सन एंड फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द हेड। ठीक है, सर्विस में एक सर्विस को दूसरी तरफ में आप समझना चाहें तो सर्विस का मतलब नौकरी होता है। ठीक है, नौकरी में क्या होता है, एक पर्सन जो होता है दूसरे पर्सन के अंडर में काम करता है और अपने हेड के जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको फॉलो करता है। ठीक है, और अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करता है। ठीक है, सर्विसेज दोनों टाइप की हो सकती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की भी हो सकती हैं,
और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में हो सकता है। इन शॉर्ट जितने भी लोग नौकरी करते हैं, ठीक है, वो सारा हमारा सर्विसेज के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। सर्विसेज में खास बात है कि इसमें हमको या तो सैलरी या फिर वेजेस प्रोवाइड कराता है हमारा ओनर, ठीक है, या जो भी हेड होगा वो हमको सैलरी या फिर वेजेस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जो कमिश्नर्स होते हैं, पुलिस कमिश्नर, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, तो वो भी एक तरह की सर्विस हो गई। हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, वो भी एक तरह की सर्विसेज हैं। हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है वो भी क्या है, एक तरह की सर्विस है। और इसके अलावा जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें लोग काम कर रहे हैं, वो भी हमारा सर्विसेज के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्न करना या फिर पैसे अर्न करना उसका मेन मोटो नहीं होता, ठीक है। उसका मेन मोटो होता है कि किसी को हेल्प करना, ठीक है। जैसे ये ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमन नेचर में ढेर सारी चीज़ें हो जाती हैं किसी से, जैसे कई लोग कंट्री लवर्स होते हैं, ठीक है, देश से प्यार करने वाले। देश प्रेम क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक है, क्योंकि उनको देश प्रेम से कोई फंडिंग नहीं मिलने वाली होती है, ठीक है। दान अगर लोग करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, माता पिता की सेवा करते हैं, माँ बच्चों को प्यार करती है उनकी, ठीक है, एक हाउसवाइफ घर को चलाती है, तो ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती है। इसमें किसी को कोई भी मॉनेटरी टर्म्स में फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।